नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम आईआरएफसी की। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और डेफिनेटली यहाँ पर आईआरएफसी के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आपको आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी आपको एक भी शेयर नहीं बेचने हैं। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है, सारा जानेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 3-4 गुड न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, जिसमें कि आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, रेलवे स्टॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट्स हैं, जिसको कि हम एक-एक करके जानेंगे। अभी देखिए कल की जो ट्रेडिंग हुई है, उसमें अच्छी खासी तेज़ी जो है हमें आईआरएफसी के अंदर भी देखने को मिली है और कारण रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है। ऑलरेडी हमने चार्ट को पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो एक ब्रेकआउट हो चुका है जो 101, 102, 103 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और अब फिलहाल स्टॉक जो है 110, 112 पर ट्रेड कर रहा है। तो इस बीच खबर भी बहुत ही अच्छी यहाँ निकल कर आ रही है, जैसे कि बजट 2025 की यदि बात की जाए तो निर्मला सीतारमन जो है आगामी 1 फरवरी को अंतरिम बजट जो है पेश करेंगी। हालांकि बजट से पहले ही रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि आप जो अदर कंपनियां हैं, आईआरसीटीसी की बात कर लो, जुपिटर वैगन्स बात कर लो, आरवीएनएल बात कर लो, आईआरएफसी की बात कर लो, इरकॉन इंटरनेशनल की बात कर लो, हाल ही में अपने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। और इसके पीछे कारण क्या है? ज़बरदस्त जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, तो बजट में बहुत ही बड़ा फंड, मतलब अब तक का सबसे अधिक जो फंड्स है वह एलोकेट किया जा सकता है रेलवे मिनिस्ट्री को, मतलब रेलवे मंत्रालय को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पिछले 1 महीने में आईआरसीटीसी की जो शेयर है 13% की तेज़ी रही है। वैगन्स वगैरह में हर एक स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बन रही है। अब एनालिस्ट की माने तो रेलवे स्टॉक में इस उम्मीद से तेज़ी आ रही है कि मोदी सरकार इस बार भी रेलवे को बजट में काफ़ी पैसे दे सकती है। देखिए 2023 की यदि बात की जाए तो 2023 में रेलवे ने रिकॉर्ड 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे और ये आपको जानकर आपको हैरानी होगी कि 2013 में जितने फंड्स एलोकेट किए गए थे उसका यह 9 गुना है। 2013 का 9 गुना 2023 में एलोकेट किए गए थे 2.40 लाख करोड़। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है और इसी तरह की उम्मीद है कि इस बार जो फंड्स होंगे वो कहीं और बढ़कर आएंगे। जो पिछले बार 2.40 लाख करोड़ थे उससे भी अधिक फंड जो है इस बजट में एलोकेट किए जा सकते हैं और इस कारण से भी ज़बरदस्त तेज़ी जो है हमें देखने को मिल रही है। साल 2023 में भी रेलवे स्टॉक्स की रफ्तार जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि अगले साल के बजट में भी रेलवे को अधिक आवंटन होने की संभावनाएं दिख रही है। ठीक है, ये तो एक कारण होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे कि प्रस्तावित मिडल मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रेलवे को एक बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावनाएं हैं। जो अभी सबमिट हुए थे, जो सम्मेलन वगैरह हुए थे, G20 वगैरह हुए थे, उसमें भी ये बात निकल कर आई थी कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह है उस पर भी बातें बनी थी। भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना इस क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर और लंबी अवधि तक ग्रोथ का बढ़ावा देने वाली साबित हो सकती है। तो ये खबर भी बहुत ही बड़ी, बहुत ही पॉजिटिव है। हालाँकि ये तो पहले ही खबर निकल कर आई थी, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो आपको इन सारी खबरों का इम्पैक्ट जो है वह देखने को स्टॉक्स के ऊपर मिलता है, तभी जो स्टॉक्स है वो 52 वीक हाई पर आपको आए दिन ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ में देखिए 7 दिसंबर 2023 तक देश में 68 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई। सरकार की योजना 400 ऐसी ट्रेनें चलाने की है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे पर स्टेशनों के नवीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना भी शुरू की है। सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए अब तक 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। यात्री सुविधाओं के तहत चालू वर्ष में 13,355 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। यहाँ पर यदि दूसरी बड़ी अपडेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 563 करोड़ शेयर्स, 54 कंपनियों के 563 करोड़ शेयर्स जो है वह एलिजिबल हो जाएंगे अगले 3 महीनों के अंदर ट्रेड होने के लिए। मतलब कि देखिए लॉक इन पीरियड में कुछ शेयर्स जो है वह फंसे हुए हैं, जिसके कारण कि अभी ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन 563 करोड़ जो शेयर्स हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। और उसमें से सबसे बड़ी जो इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ, मतलब कि सबसे बड़ा जो शेयर कैपिटल है वो है 46%। 563 करोड़ में से 46% जो है वो आईआरएफसी का है। मतलब कि 261 करोड़ जो शेयर्स हैं वो
एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। कब डेट भी दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 29th of January. According to the note from Nuvama Alternative and Quantitative Research, IRFC will see over 261 crore shares or 20% of its outstanding equity become eligible for trading when its 1.5 year and beyond लॉक-इन पीरियड ends on January 29। ठीक है, 1.5 साल का जो लॉक इन पीरियड है वह 29 जनवरी को खत्म होगा। उसके बाद इसके 20% आउटस्टैंडिंग इक्विटी के 20% जो शेयर्स है, लगभग 261 करोड़, जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे भी स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। उसके साथ में ये खबर तो निकल कर आ ही रही है जिसमें कि IRFC, RVNL, 7 ऐसे जो रेलवे स्टॉक्स हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ द अयोध्या राम मंदिर। ये खबर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, लेकिन खबर बहुत ज़बरदस्त है। 22 जनवरी को जो इनॉग्रेशन होने वाला है, इसके बाद से यहाँ की जो रेलवे स्टेशन है उसको भी मतलब कि फिर से रेनोवेट किया जा रहा है और लगभग 200 करोड़ से ऊपर का बजट है। ये देख सकते हैं अयोध्या राम मंदिर अयोध्या का जो ये रेलवे स्टेशन है, जिसको अयोध्या धाम के नाम से भी जाना जा रहा है। तो यहाँ पर अयोध्या रेलवे स्टेशन एंड फ्लैग्ड ऑफ न्यू अमृत, इसमें 204 करोड़ का, लगभग 240 करोड़ का, करेक्शन, देखिए अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से इस स्टेशन को जाना जाएगा और 240 करोड़ का यहाँ पर खर्चा होने वाला है। रीडेवलपमेंट किया जा रहा है जिसमें से कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ लगाई जाएंगी, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, शॉप फॉर पूजा नीड्स, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, वेटिंग हॉल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसका भी असर आपको बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली जो रेलवे स्टॉक्स हैं, कुछ यहाँ पर टॉप के जो रेलवे स्टॉक्स हैं, नॉट ओनली IRFC, अदर रेलवे स्टॉक्स भी यहाँ IRCTC के अंदर भी, RVNL, रेलटेल और टीटागढ़ रेलवे, ये सारे स्टॉक्स के अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इस समय इन्हीं स्टॉक्स का चल रहा है, अभी आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। अभी यहाँ इन लेवल से भी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 6 महीने, साल भर के अंदर स्टॉक जो है वो डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नज़र बना के रखें, इन स्टॉक्स में अच्छा मुनाफा आपको दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।